तो वेलकम सेकंड प्यारे दोस्तों। आज हम डेली फोर्थ सेमेस्टर का एक छोटा सा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो काफ़ी देखा जाए आपकी दृष्टि मतलब पेपर की दृष्टि से तो हार्ड क्वेश्चन रखे हैं। क्वेश्चन जो है हार्ड रखे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो इसका मतलब कि आगे के क्वेश्चन आप एग्जाम में आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। जैसे आप लोगों को पता है कि बहुलक अगर इस प्रकार को दिया होता है जैसे 2 3 को 5 4 5 5 6, अगर ऐसा कोई दिया हुआ पूछता है बहुलक, तो सिंपल है जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हुई है वही बहुलक है। तो देखिए इसमें 5 एक बार, 5 दो बार, 5 तीन बार रिपीट हुआ है, तो इसमें हो जाएगा बहुलक। बहुलक बराबर क्या हो जाता है, 5 बहुलक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब कह दे कोई सारणी में आपका दिया हो, जब सारणी में दिया हो कहे कि बहुलक ज्ञात कीजिए, तब कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं जिसकी बारंबारता जैसे है, देखिए 12 16 20 24 88 और बारंबारता है इसकी 5 11 15 22 8। तो देखते हैं जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसके सामने वाला पद जो होता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुलक, बहुलक बराबर 24। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड बना तो इस टाइप दे सकता है। देखिए जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, कहीं नोट करके आप लिख लीजिए, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसी के सामने वाला पद होता है बहुलक। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल है दूसरा सवाल नंबर 2 है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने का एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आएगा। देखिए कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर दिया है पद और दूसरे खाने में दिया है बारंबारता। ये पद दिए हैं 2 4 6 8 10 12 14 पद हैं और बारंबारता है इनकी 3 2 2 4 3 1 2। ठीक है। तो कैसे निकलते हैं, देखिए माध्यिका बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान, बस एक बार समझ लीजिए। तो ये हमने इस प्रकार बनाई सारणी। ठीक है बनाई। देखिए तो सबसे इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं, हम पहले निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सीएफ, या आप कह सकते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता है तो सीएफ लिख सकते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो ये जो 3 है सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे 3। ठीक है। और 3 में ये वाले 2 जोड़ेंगे, 3 में ये 2 जोड़ेंगे तो 3 तो हो जाएंगे 5। और ये 5 में अब ये 2 जोड़ेंगे। ठीक है, 5 2 हो जाएंगे 7। अब इस 7 में ये 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11। ठीक है। और 3 में ये जोड़ देंगे 11, तो 11 में जब 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है। अब 14 में जब 1 जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 15। अब 2 ये है जो 15 में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 17। ठीक है। ये आ गई संचयी बारंबारता। अब देखिए ये हम पद जोड़ लेते हैं। तो 3 2 5 2 7 4 11 3 14 1 15 2 17। तो n बराबर आ गया 17। तो ये कैसी संख्या है 17, तो 17 है विषम संख्या। ये क्या है, विषम। अब हम इसमें विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर इस n को चेक करना है कि हमने जो जोड़ किया है ये सही है या गलत, तो देखिए जो ये वाली बारंबारता है तो यही लास्ट में भी आएगा। जब आप संचयी बारंबारता निकालेंगे तो लास्ट में जितना आएगा वही ये n आएगा। n जब हम सारी बारंबारता जोड़ेंगे तो जितना मान n का आएगा वही यहाँ पर भी आएगा। देखिए अब जब माध्यिका हम निकालते हैं और विषम पद दिया होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, देखिए तो माध्यिका बराबर होता है विषम पद के लिए n+1/2 वें पद का मान, पद का मान। ध्यान से देखना है। देखिए n कितना है 17, तो 17+1/2 वें पद का मान। देखिए तो हो जाएगा 18/2। ठीक है, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 9 18, यानी 90वें पद का मान। अब देखिए 9वां पद कहाँ पर है, तो इसमें बस यहाँ पर ध्यान से देखना है। देखिए 9वां पद क्या 7 में है, तो नहीं है। 9वां पद हो जाएगा 11 में, क्योंकि इसके अंदर कौन कौन से पद हैं, देखिए 7 के बाद 8 9 10 11, इसमें 3 पद हैं 7 9 मतलब 8 9 10। तो 9वां पद इसमें आएगा। और इसके सामने देखिए जो संचयी बारंबारता 11 है, इसके सामने देखिए आपको यहाँ पर कौन सा पद मिल रहा है, ये हो जाएगी इसकी माध्यिका। तो माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा, माध्यिका हो जाएगी आपकी 8। ये आ जाएगा आंसर। माध्यिका कितनी हो जाएगी 8। यहाँ पर बस यही समझना है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम,
इनको जोड़ लेंगे तो n बराबर आ जाएगा जितना जोड़ आएगा। फिर बारंबारता को जोड़ने के बाद हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने के बाद हम माध्यिका का फार्मूला लगा देते हैं। अगर n यहाँ पर विषम है तो विषम वाला, अगर सम होता तो एक सम वाला दूसरा फार्मूला होता है वो लगाते हैं। इसके बाद जो आएगा वहां हम माध्यिका, आप यहाँ पर ये नहीं कि यहाँ पर आंसर कर दिए, यहाँ नहीं, 9वें पद का मान। अब 9वां पद होगा किसमें, तो 9वां पद इसमें होगा 11 में। देखिए 11 में क्या है, 9 भी है और 8 भी है और 10 भी है और 11 तो है ही है। ठीक है, 8 9 10 ये 3 पद इसी के अंदर आएंगे, संचयी बारंबारता 11। ठीक है, फिर उसके सामने वाला चले जाइए पद वाली श्रेणी में। देखिए ये पद है तो ये 8वां ये वाला हो जाएगा माध्यिका। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए एक ताश की एक गड्डी में यदि सभी फेस कार्ड को हटा दिया जाए और फिर उसमें एक पत्ता निकाला जाए, एक पत्ता निकाला जाए तो क्या संभावना होगी कि इक्का हो। देखिए थोड़ा राइटिंग पर हम मत ध्यान दीजिएगा, मेन क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, क्योंकि राइटिंग में थोड़ा हम इसमें सही हो जाएगी, क्योंकि इसमें बोर्ड पर भी लिखने की आदत नहीं है। जैसे ही आदत हो जाएगी तो अच्छी राइटिंग हो जाएगी, लेकिन मेन फोकस आपको क्वेश्चन पर रखना है। देखिए तो ताश की एक गड्डी में यदि सभी फेस कार्ड हटा दिए जाए तो देखिए सबसे पहले टोटल पत्ते होते कितने हैं, तो टोटल होते हैं पत्ते टोटल, देखिए टोटल पत्ते होते हैं 52। तो कुल पत्ते कितने होते हैं, तो कुल पत्ते होते हैं 52। उसमें से फेस वाले पत्ते कितने होते हैं, तो फेस वाले पत्ते देखिए फेस वाले कितने होते हैं, देखिए 4 होते हैं। देखिए 4 हुए गुलाम, 4 हुए बेगम और 4 हुए बादशाह। जो लोग ताश के बारे में जानते हैं उनको पता होगा। देखो 4 होते हैं गुलाम के, जिसमें एक इसमें फेस बना होता है, और 4 होते हैं बेगम के, इसमें भी वो बना होता है, फेस बना होता है, और 5 4 हो गए बादशाह, जिसमें इसमें भी फेस बना होता है। तो टोटल पत्ते फेस वाले कितने हुए, 4 4 8 4 12। तो ये फेस वाले पत्ते हैं 12। क्या कह रहा है, अगर उसमें एक पत्ता निकल जाए, यदि सभी फेस कार्ड को हटा दिया जाए, तो देखिए सभी फेस कार्ड को हटा देने पर तो 52 में से 12 निकाल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40। अब कह रहा है कि उसमें एक पत्ता निकाला जाए तो क्या संभावना होगी कि वह इक्का हो। तो इक्का कितने होते हैं, तो एक ताश की गड्डी में, देखिए ताश की गड्डी में इक्के जो होते हैं 4 होते हैं, इक्के 4 होते हैं। तो देखिए इक्का होने की संभावना, देखिए इक्का होने की संभावना, तो देखिए इक्का कितने होते हैं 4, टोटल इक्के जितने होते हैं वो ऊपर लिखेंगे। अब कुल कितने पत्ते बचे, क्योंकि हमें फेस वाले हटा देने हैं तो 40, तो बटे 40 कर देंगे, काट लीजिए तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10, यानी आंसर आ जाएगा 1/10। इक्का होने की क्या संभावना है, 1/10। एक बार दोबारा लिख लीजिए, पहले हम कुल पत्ते निकालेंगे, कुल पत्ते में से फेस वाले पत्ते घटा देंगे और जितना बचेगा वो इक्का होने की संभावना है, जितने इक्के होते हैं ऊपर लिख लेंगे और जितना ये बचा घटाने घटाने के बाद वो नीचे लिख लेंगे और आराम से काटने के बाद आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा है बहुत ईजी, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको लगेगा कि काफी हार्ड है। इसके तरीके दो हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि पहले मैं कॉट का मान निकालूं, कॉट से मैं पाइथागोरस प्रमेय से हम ये वैल्यू निकाल कर साइन कॉस को फिर मान रखकर हल करूं, लेकिन इसमें ये करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान है, बस एक बार समझ लीजिए। देखिए कैसे, क्या कह रहा है, यदि कॉट 7 थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस यहाँ पर होगा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो कैसे लगेगा, देखिए तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। ये कैसे समझ लीजिए, एक है a प्लस बी और एक है a माइनस बी। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस सेम यही किया हमने, ए का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कोई बात नहीं, वही सेम रहता है, इसलिए इस पर स्क्वायर नहीं लगाया। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान होता है
देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप जिनको फार्मूले नहीं पते हैं एक बार फार्मूला जाकर देख लीजिए। मैंने सारे फार्मूलों का एक वीडियो बना रखा है, उसमें सारे फार्मूले एक साथ आपको मिल जाएंगे। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए अब कॉट स्क्वायर थीटा आ गया और यहाँ पर दिया है कॉट थीटा का मान दिया है 7/8। तो हम बस मान रख देंगे 7/8। कॉट का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 टाइम 64। ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान था सवाल, लेकिन बस आपको समझने की जरूरत थी। अगर थोड़ा जिन लोगों को ये समझ नहीं आता कि इस प्रकार सॉल्व करके अगर मान रखा जाए, एक दूसरा अगर तरीका लगाते हैं तो वो थोड़ा लॉन्ग तरीका था, उसमें क्या ज्यादा देर से आपको सॉल्व करना पड़ता, तब जाकर ये सवाल कहलाता। अब देखिए अगला सवाल है, एक 550 घन सेमी लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। याद यदि याद नहीं है यदि यदि सरिया का व्यास 1 सेमी है तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक 550 घन सेमी लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई गई है। तो समझ लीजिए ये कोई ऐसे प्रकार का बेलन है, ये प्रकार की ये सरिया सरिया ठीक है, बेलनाकार सरिया है ठीक है। और इसका क्या कह रहा है कि व्यास दिया है व्यास, तो व्यास डी दिया है 1, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी व्यास बटे 2, यानी तो व्यास 1 है त्रिज्या आ जाएगी 2। ठीक। अब क्या कर रहा है देखिए ये क्या दिया बेलन क्या क्या है, ये 550 है घन सेमी, तो इसमें एक घन सेमी लास्ट में लगा है। सवाल को आराम से जब समझेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या दिया है। देखिए घन सेमी किसमें होता है आयतन में होता है, तो देखिए बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये बेलन का आयतन का फार्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो सरिया की ये जो ऊंचाई एच है, ये बेलन की ऊंचाई ठीक है, यही जो सरिया होगी इस प्रकार की ये सरिया ठीक है, समझ लीजिए ये सरिया है, तो यही बेलन की लंबाई बन जाएगी। तो यानी एच बराबर है एल, जो सरिया की ये बेलन की ऊंचाई है ये सरिया की लंबाई बन जाएगी ठीक है। तो एच बराबर किसके हो जाएगी एल के, तो हम बेलन की ऊंचाई निकाल लेंगे वही आ जाएगी सरिया की लंबाई। देखिए तो बेलन का आयतन दिया है 550 ठीक है, 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू है 1/2 गुणे 1/2 गुणे एच ठीक है। अब देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं बस 550 देखिए बटे 22/7, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा ठीक है गुणे एच। अब हम एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एच बराबर देखिए ये 550 है, देखिए जो 550 है ये 22 इधर जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा ठीक है। और 7 और गुणे 4 ये आ जाएगा इसके गुणे में, 7 गुणे 4 ठीक। अब इसे काट लीजिए तो देखिए क्या होगा 11 दूना 22 और 11 पचे 55, ये होगा 50 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 2 और 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 50 गुणे 7 दूनी 14, यानी आंसर हो जाएगा 14×5 = 70, यानी 700 सेंटीमीटर। सरिया की लंबाई कितनी आ जाएगी 700 सेंटीमीटर, यानी सरिया की लंबाई 700 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के हार्ड क्वेश्चन लेकर, जिससे कि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और सारे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। जय हिंद।